Hey guys, how are you all? And I'm so happy to see all of you on my channel once again and thank you so much for watching all my videos. मैं डाइट रिलेटेड काफ़ी वीडियो शेयर करती हूँ, ब्रेकफास्ट से डिनर तक कि हमने क्या खाया या मेरी डॉटर ने क्या खाया। तो ये सब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान करती हूँ। कई बार होता है कि रैंडमली मैं ग्रोसरी लेने चली जाती हूँ, बट मोस्टली प्लान ही करती हूँ कि क्या क्या मील्स होने वाली है। इसके साथ टाइम काफ़ी सेव होता है, प्लस आपको पता होता है कि आपने क्या बनाना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि आज क्या बनाए कल क्या बनाए। तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। सो हम इंडियंस जो है वो साथ के साथ खाना बनाते हैं, ज़्यादा मील प्रेपरेशन नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग मोस्टली खाना जो है प्रिपेयर करके रख लेते हैं वीकली, बट यू नो दैट हम लोग वो कम ही करते हैं। बट मैं प्लान करती हूँ कि क्या क्या बनाना है, तो उसके साथ लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे प्लान करती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली शॉपिंग कैसे करती हूँ। और उसके बाद हम शॉपिंग जाएंगे, देन आई विल शेयर माई ग्रोसरी हॉल। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या क्या वीडियो देखना चाहते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये है मेरा वीकली मील्स जो मैं फ़ोन के नोट्स में बनाती हूँ। तो ये इजी रहता है, हैंडी रहता है। और इसके लिए जैसे मंडे को मैं बनाऊंगी ब्रेड और ऑमलेट, तो जिसके लिए ब्रेड चाहिए होती है, स्पिनच, कॉटेज चीज़ और एग्स। तो इसमें से मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ मेरे पास है, तो मैं पहले सब नोट करती हूँ कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या मील्स होने वाली हैं। देन एंड में से उनमें से देखती हूँ क्या चीज़ नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लंच में मैं बनाऊंगी मंडे को मेथी राइस और रायता और दही। तो इसके लिए मेथी चाहिए होगी, राइस घर पे होते हैं, रायता के लिए दही चाहिए या सैलेड चाहिए, तो ये मैं एंड में डिसाइड करूंगी। और डिनर में दलिया, वेजिटेबल दलिया, तो इसके लिए मैं फ्रोज़न वेजिटेबल यूज़ करती हूँ। कई बार फ्रेश होती हैं, कई बार फ्रोज़न। तो ट्यूसडे को होने वाले प्रोटीन पैनकेक, जिसमें मैं ग्रीक योगर्ट ऐड करती हूँ, मिल्क ऐड करती हूँ, कॉटेज चीज़ ऐड करती हूँ। मैं बनाऊंगी लौकी की दाल और लौकी और चना दाल, और जिसमें लौकी चाहिए होगी, और रोटी और सैलेड ऑफ कोर्स, और देन वेजिटेबल मिलेट दलिया। तो ये सब मेरे घर पे है। वेंसडे का जो प्लान है दैट इज गोइंग टू बी वेज ओट्स उपमा, और उसके लिए अगेन आप फ्रोजन वेजिटेबल जो होती हैं, पीस, कॉर्न, बीन्स, वो आप यूज़ कर सकते हो, या आप कैरेट जो फ्रेश में लेके आऊँगी वो ऐड कर सकते हैं। और देन लंच में मैं मैक्सिकन राइस बनाने वाली हूँ, बीन राइस। तो बीन्स में राजमा यूज़ कर लूँगी जो कि घर पे होंगे। देन पेपर और एवोकाडो चाहिए होगा साथ में। पेपर जैसे कि शिमला मिर्च जो है वो ले आऊँगी, नहीं आई थिंक वो मेरे पास होगी तो मुझे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। एवोकाडो चाहिए होंगे। और डिनर में ग्रिल्ड चिकन और वेजिटेबल्स होंगी। तो ग्रिल्ड चिकन है और वेजिटेबल्स अगेन आप कोई ना कोई कैरेट या ब्रोकली ले सकते हो, ब्रोकली है मेरे पास अभी। देन थर्सडे का जो ब्रेकफास्ट होने वाला वो है एवोकाडो सैंडविच। और देन उसके बाद लंच जो है वो है उसमें कोई सब्जी, करेले की सब्जी जो कि मेरे पास है, बीट रूट रायता जिसके लिए बीट रूट चाहिए, और सैलेड अगेन, और डिनर में वेजिटेबल खिचड़ी, और साथ में स्पिनच पनीर की भुर्जी बना लेंगे, तो स्पिनच चाहिए होगी। देन फ्राइडे को पोहा, वेजिटेबल पोहा, जिसके लिए अगेन पीस, कॉर्न और बीन्स है मेरे पास, कैरेट। तो ये ब्रेकफास्ट में होगा। और उसके बाद दाल राइस बना लेंगे, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लौकी, रायते के लिए लौकी लेके आऊँगी। देन डिनर में ग्रिल्ड कोरियन स्टाइल चिकन बनाना है मुझे, और जिसके लिए मुझे कोरियन सीजनिंग चाहिए, और थोड़ा सा सैलेड, तो सैलेड लेके आना है। तो इसमें लेट्स भी मेरे पास है, और कुकुम्बर चाहिए होगा, कुकुम्बर ख़त्म होने वाला है। और सैटरडे को अगेन प्रोटीन पैनकेक सेम जो है वही ग्रीक योगर्ट के साथ बना लेंगे। और लंच में छोले स्पिनच राइस बनाऊंगी, तो स्पिनच काम आएगी तो स्पिनच लेके आऊंगी। और रायता साथ में, उसके लिए दही चाहिए होगा, तो दही थोड़ा है भी और थोड़ा लेके भी आना है क्योंकि काफ़ी लगता है ये। और डिनर में आज क्योंकि सैटरडे है तो कुछ मन तो करता है नूडल्स वगैरह खाने का, तो मैं वेज रामेन बनाऊंगी, बट वेजिटेबल्स के साथ में, कैरेट, स्पिनच और ब्रोकली के साथ में। ब्रोकली है, कैरेट, स्पिनच लेके आनी है। देन संडे को स्पिनच पनीर बेसन चीला, और लंच में राजमा राइस। और डिनर देखते हैं कहीं बाहर खाना है या घर पे बनाना है, तो पास्ता वगैरह या ग्रिल्ड चिकन, वही डिनर होगा। और ये लिस्ट बन चुकी है मेरी, जिसके लिए काफ़ी चीज़ें जो घर पे है वो मैं नहीं लेके आऊँगी, बट इनमें से मैंने जो नोट डाउन करा है कि क्या क्या नहीं है जो या ख़त्म होने वाली हैं। तो डेयरी में मुझे चाहिए कॉटेज चीज़, ग्रीक योगर्ट और दही जो अपना रायता में लगेगा।
और पनीर चाहिए, पार्मेसन चीज़ जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म है। देन वेजिटेबल में जो कि लगती ही है, बहुत यूज़ होती हैं और जो अभी नहीं अवेलेबल है, दैट इज़ कैरेट, स्पिनच, लौकी की सब्जी बनानी है, मेथी राइस बनाने हैं, और कुकुम्बर सैलेड के लिए चाहिए, बीटरूट सैलेड और रायता के लिए चाहिए। लेटस है मेरे पास, तो इसलिए वो नहीं लिखा है मैंने। देन फ्रूट में वाटरमेलन घर पे है और चेरीज घर पे हैं, और बाकी फ्रूट्स मैं ये लेके आऊँगी क्योंकि अंबर भी खुश होकर फ्रूट्स खाती है। सीजनिंग में कोरियन एंड बेगल सीजनिंग मैं बस ये थोड़ी सी अभी खत्म हो चुकी है तो ये लेके आऊंगी। और उसके अलावा कुकीज़ अगर कोई आ जाता है या कभी खानी है, न्यूला कभी कभी एम्बर को देने के लिए पैनकेक्स में ज़्यादा नहीं देती हूँ, बट यस वो, और पैनकेक मिक्स समटाइम्स रैंडमली आपको क्विकली बनाना है तो देन अदरवाइज आप राइस फ्लावर के साथ ये बना सकते हो। सो ये शॉपिंग मैं करने वाली हूँ और इसके बाद आपको अपना दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं। Look at this, अभी बजे हैं 8 रात के और पूरी धूप है। अभी 10 बजे तक दिन ऐसे रहेगा। मैं ऐसे मील प्लान नहीं करती हूँ, बट 2-3 चीज़ें होती है कि 3 सब्जियाँ मुझे 3 दिन बनानी है, 3 दिन दाल चावल बनाने हैं और बाकी दिन जैसे अलग डिशेस बनानी है। तो फ्रूट्स में मैं लेके आई हूँ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स एम्बर ज़रा खुश होकर खाती है, मतलब मैं होती क्योंकि शुगर कंटेंट भी होता है तो थोड़ी लिमिट में आप खा सकते हो कुछ भी, तो खाती हूँ बट इतना नहीं है। और बनाना स्मूदी के लिए या पीनट बटर टोस्ट के लिए, और वैसे भी जैसे अगर आपने ओट्स बनाने हैं उसमें भी खा सकते हैं, और वैसे भी इजी टू कैरी है। तो अभी ये थोड़ा ग्रीन है तो मैं बाहर ही रहने दूंगी और पक जाएगा, देन कल फ्रिज में रख दूंगी। तो फ्रिज में हमेशा हम रोक रखते हैं बाद में। और एप्पल ऑफ कोर्स, तो एप्पल का बहुत बड़ा पैक आता है। ये कितना है 1.8, हाँ, तो ये रॉयल गला ये अच्छे लगते हैं तो ये लेके आए हैं। और ऑरेंज जस्ट वैसे खाते हैं नॉर्मली। ओके, तो ये फ्रूट्स है, बाकी फ्रूट्स ऑलरेडी थे फ्रिज में। वाटरमेलन वो मेरा फेवरेट है, यह बन रहा है तो उसकी विसल की आवाज़ आपको आ रही होगी। और तो ये है स्पिनच कभी ख़त्म नहीं होती मेरे घर पे, तो अभी ऑलरेडी है थोड़ी सी सुबह के लिए, एग्स वगैरह के लिए, बट ये मैं और लेके आ गई हूँ। तो ये जो स्पिनच है ये आप यूज़ कर सकते हो सैलेड में, स्मूदी में, वैसे कुकिंग में, सूप में या सैंडविच वगैरह में। तो ये वॉश होती है बट हाँ, इसको फ्रिज में रखना होता है। तो ये है। और कुकुम्बर, तो कुकुम्बर जो समर में होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, 49 सेंट का भी था बट आज 99 सेंट का था, तो मैं 4 लेके आई हूँ, ऑलमोस्ट $4 के। तो कुकुम्बर हमारे घर पे बहुत ही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। एम्बर भी खाती है, दीपक भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने इतने कुकुम्बर खाए कि एम्बर को इतने पसंद है। और एवोकाडो बैग, तो बैग ही लेके आते हैं क्योंकि इसमें एक तो बरकत भी होती है और अच्छा रहता है कि बार बार आप लेके आओ। तो अभी बहुत ही कच्चे है, ये बहुत ही हार्ड है। अभी मैं इनको बाहर ही रहने दूंगी 2 दिन तक और उसके बाद ये पक जाएंगे। तो गोकोमली हम बनाते हैं इसकी बहुत सारी, और सैंडविच में यूज़ होता है एग्स के साथ में। और हाँ, गोकोमली और ज़्यादा सैंडविच में ही यूज़ होता है एग्स के साथ में, बट आई लव इट। और सैलेड में भी, यस, सैलेड में ही यूज़ होता है। देन कैरेट्स भी ख़त्म नहीं होती हमारे घर पे, कैरेट का ये बैग हमेशा ही आता है। चीला में, सब्जी में, सैलेड में बहुत ही यूज़ होती है ये। पालक, कैरेट और कैप्सिकम थी ऑलरेडी तो मैं नहीं लेके आई हूँ। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हमारे घर पे। तो वेट लॉस जर्नी है या वैसे ही है तो मैं हमेशा ये रखती हूँ घर पे। नेक्स्ट है सब्जी बनेगी हमारे घर पे ये कल या परसों। तो कल मैं जिम जाऊंगी तो मैं बट ग्रोसरी नहीं लूँगी, तो इसलिए मैं आज ही लेके आ गई हूँ। तो इतना छोटा स्क्वाश ये लौकी मुझे अभी तक नहीं मिला था, तो मैंने आज उठा लिया कि रायते के काम आ जाएगा और इतने की सब्जी बन जाएगी। तो मुझे रायता लौकी का बहुत पसंद है तो इसलिए ये मैंने छोटा वाला लिया और बड़ा सब्जी के लिए लिया है। और दीपक को भी बहुत पसंद है कि चलो हरी सब्जी इस बहाने खाई जाती है। नेक्स्ट कल बनाऊंगी मेथी राइस, तो मेथी लेके आई हूँ तो अभी इसको मैं क्लीन करके रख लूँगी, नहीं तो ये कल तक सुबह ख़राब हो जाएगी। तो इसको मैं भी कट करके थोड़ा एयर टाइट डब्बे में रख लूँगी। और ये बीटरूट तो थोड़ी लेके आई हूँ, 2 ही लेके आई हूँ। सैलेड तो खाती हैं बट उससे ज़्यादा रायता बनता है इसका,
बॉईल करके, ग्रेट करके, बॉईल करके बना सकते हो, या ऐसे ही भी खा सकते हो। अगर आपको कोई डाइजेशन या गैस का इशू नहीं है देन आप ऐसे खा सकते हो। मुझे बहुत ही पसंद है और खुश होकर हैम्बर भी खाती है ये इसका रायता। पनीर ख़त्म नहीं होने देती हूँ क्योंकि पनीर अगर आप वेजिटेरियन हो डाइट में तो आप इंक्लूड कर सकते हो एम्बर को भी पनीर परांठा, या फिर सौते करके वेजिटेबल्स में। तो हम लोग तो नॉन वेज खाते हैं बट फिर भी पनीर ज़्यादा होता है क्योंकि नॉन वेज हम लोग वंस अ वीक खाते हैं, या कभी मन कर गया चिकन ब्रेस्ट खाने के लिए तो ये है। और घर पे भी बनाती हूँ एम्बर के लिए, बट ये घर पे आता ही है क्योंकि कभी कभी आपको मन नहीं करता कुछ करने के लिए, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है ये न्यूटेला। नाउ आई डोंट ईट दिस, और ना ही मैं एम्बर, मतलब हमारे घर पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अभी अगर ये आया है तो बहुत ही टाइम चलेगा, ये 6 महीने से ऊपर ही। तो ये कभी के लिए है, तो उसके लिए एम्बर को कभी कभी हम न्यूटेला सैंडविच बना के दे देते हैं या पैन केक पे लगा के दे देते हैं। तो ये उसे छुपा के रखती है, उसको पता नहीं चलेगा कि घर पे ये आया है। बच्चे वैसे भी वो इतनी, शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स जैसे बच्चे करते हैं, उसको नहीं है। तो ये ला के दिया है उसको, और ये स्कूल में उसके अलाउड नहीं है। स्कूल में आप नहीं दे सकते हो। तो अभी छुट्टियां हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि कभी कभी उसको घर पे दे सकती हूँ, क्योंकि इसमें है हेज़लनट। तो ये हेज़लनट का बना होता है ये, तो हेज़लनट तो नट्स है, तो नट्स स्कूल में अलाउड नहीं है, नट्स की कोई बनी चीज़। नेक्स्ट है कॉटेज चीज़। तो ये वाला कॉटेज चीज़ है, जैसे हमारे इंडिया में पनीर को बोल देते हैं कॉटेज चीज़, बट ये थोड़ा सा अलग है। इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। तो ये मैं एग्स में ऑमलेट जब बनाती हूँ तो उसमें हमेशा ऐड करती हूँ, पैन केक बनाती हूँ उसमें ऐड करती हूँ, और इसका आप चीज़ केक वगैरह बना सकते हो। तो ये मैंने थोड़े टाइम से यूज़ करना शुरू करा है काफ़ी। तो ये एग्स में डलता ही है प्रोटीन की फॉर्म में, क्योंकि ऐसा कोई प्रोटीन वगैरह नहीं लेते हैं, तो इसके साथ ही प्रोटीन की इंटेक काफ़ी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है दही, ऑफ कोर्स। तो इंडियन स्टाइल दही ये है, और ये भी जो है ये है 6%। दीपक को ये चाहिए होता है कि थोड़ा थिक हो। 3% भी आता है, 2% भी आता है, तो ठीक है। फुल फैट वाला है तो हम लोग ये ले आते हैं। देन उसके बाद ये लेके आई हूँ आज मैं ट्राई करने के लिए पैनकेक मिक्स। तो यूजुअली मैं राइस फ्लावर का बनाती हूँ, बट वहाँ पे ये ग्लूटेन फ्री था तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ। तो सैंस ग्लूटेन मीन्स ग्लूटेन फ्री। तो यहाँ पे फ्रेंच में बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, और इसकी कैलोरीज देखोगे तो सबसे कम कैलोरीज इसकी थी। 1 मिनट, कैलोरीज देख के ही चीज़ लेती हूँ। तो कैलोरीज हैं, और इसमें आप देखोगे शुगर कितनी है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब देखें। शुगर 1% है, प्रोटीन इसमें 2 ग्राम्स हैं, और तो आप 2-3 खा सकते हैं ये। तो इसमें बेसिकली क्या है, राइस फ्लावर है, तो आप घर पे भी राइस फ्लावर के साथ बना सकते हो। सो ये है। नेक्स्ट, हम लोग इतने कुकीज़ नहीं खाते हैं, बट घर पे कोई आ जाता है तो होनी चाहिए, और कभी आपका मन कर गया खाने को तो ये है। तो ये है ब्लूबेरी ब्राउन शुगर कुकीज़। इसमें कैलोरीज जो हैं वो है 140 कैलोरीज, और 3 अगर बिस्किट खाओगे तो इतने तो नहीं खाएंगे, 1 खा लिया तो फिर बस वही हो जाएगा। और ये है बिस्किट्स, और इसके अलावा पार्मेजान चीज़, ये पाउडर वाला है तो ये बहुत चलता है, जैसे पास्ता वगैरह का भी हल्का सा स्प्रिंकल कर लिया, ये है। एंड ऑफ कोर्स ग्रीक योगर्ट। तो ये तो बहुत काम आता है स्मूदीज़ के, या आपने ओट मील खानी है, या चिया सीड पुडिंग खानी है, या ऐसी मैं स्नैक की तरह इसको खाती हूँ। जैसे पोस्ट वर्कआउट, अगर मैं सुबह वर्कआउट गई हूँ तो उसके बाद आके फ्रूट्स के साथ मैं ये खाती हूँ। तो प्लेन है ये, तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं। तो इसमें अगर आप कैलोरीज देखोगे तो इसमें 120 कैलोरीज हैं, और जो प्रोटीन है दैट इज़ 16 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 3/4 कप में। तो ये है। तो इसमें फ्लेवर आते हैं, बट मैं फ्लेवर नहीं लेती हूँ, मुझे प्लेन ही अच्छा लगता है ये। देन उसके बाद की है ये सीजनिंग। ये मैं एक बार लेके आई थी और दीपक को इतनी पसंद आई ये सीजनिंग। दिस इज़ बेगल सीजनिंग। तो सैंडविच अगर आपको बनाना है एवोकाडो का तो उसके ऊपर इसमें बहुत ही, इसमें गार्लिक है, सॉल्ट, पेपर, मतलब मिक्स है, सेजमी सीड्स वगैरह, बहुत ही टेस्टी सीजनिंग है। तो ये बल्क वान से लेके आई हूँ मैं, क्योंकि जो बड़ी पैकिंग आती है वो होती है अराउंड $4-5 की, जो तो मैं 30-40 सेंट्स की ये लेके आई हूँ। तो 3-4 बार काम आ जाएगी ये। देन ये है कोरियन बारबेक्यू सीजनिंग। तो चिकन आपको मैरिनेट करना है तो उसके लिए काम आ जाती है, या आप सौते कर रहे हो वेजिटेबल्स, कोरियन बारबेक्यू। तो ये फ़ायदा है कि बल्क बन में आपको लूज़ ऐसी सीजनिंग मिल जाती है, तो ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होती। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप थोड़ी सी लेके आ सकते हो। तो मैंने ऐसे थोड़ी सी ली है ये।
50-40 सेंट्स की। और ये है, तो ये है आज का ग्रोसरी हॉल, जो कि 3-4 दिन के लिए इनफ है। मतलब ये वेजिटेबल्स तो काफ़ी एक हफ्ता चलेगी, ये 1-2 दिन ही ख़त्म हो जाएगी, और एवोकाडो भी 1 हफ्ता चलेंगे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1 वीक के लिए काफ़ी है ये। फ्रूट्स और ये